हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पहले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे किसी भी नंबर को अगर बार बार मल्टीप्लाई करनी है तो उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं और किस तरीके से लिखा जाता है और कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, यानी कि बेस कौन सा होता है और पावर क्या होती है, ये हम पहले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। हमने ये भी सीख लिया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ को बार बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा रहा है तो उससे उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है 10⁻⁴। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि बेस कितना है 10 और पावर कितनी है 4, जितनी पावर है उतनी टाइम ही बेस की मल्टीप्लाई की जाती है। तो अब इसका आंसर जो आएगा वो आप लिख दो, 10,000 इज योर आंसर इन दैट केस। ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सोल्व करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -7/8 रेज टू पावर 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बेस कितना है अपना -7/8 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। अब माइनस में है तो ब्रैकेट लगा लो, -7/8 मल्टीप्लाई -7/8 मल्टीप्लाई -7/8, 4 टाइम्स हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखिएगा -7 -7 -7 -7 माइनस कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर की बार बार मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम्स है, नेगेटिव इंटीजर इवन टाइम्स है और मल्टीप्लाई है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और नेगेटिव इंटीजर अगर ओड टाइम्स है, यानी कि अगर -7 3 बार 5 बार या 7 बार या 1 बार होता तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो इस केस में आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा, -7 की मल्टीप्लाई अलग से, मतलब -7 के साथ करो, माइनस साइन को छोड़ दो, सिंपल आप 7 की 7 के साथ, अगेन 7 की फिर 7 के साथ, मतलब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई जब करोगे 4 बार मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वो ऊपर हो जाएगा। किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि 4 टाइम्स हो रही है और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन टाइम्स जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव में आते हैं। उसी तरीके से 8 की 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक आपका इसी पार्ट में, जहाँ पर आपको लिखा गया है, दिया गया है -12 रेज टू पावर 3। अब डॉट का मतलब बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू, तो इसको y रेज टू पावर 4 है तो इसको कैसे करेंगे हम, -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -12, 3 टाइम्स है तो यानी कि 3 बार हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई y रेज टू पावर कितना है 4, तो y की मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे 4 टाइम्स। अब नंबर की तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन y की तो नहीं कर सकते, तो उसको दोबारा से y रेज टू पावर 4 कर देंगे। ठीक है, इनका जो भी आंसर आएगा वो आप कर देना। आप देखना 12 जो है कितने टाइम्स है, माइनस में है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यानी कि माइनस वाले की पावर कितनी है 3, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में ही आपका आंसर आएगा। क्लियर, सो दिस इज़ द वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब की बार नंबर आपको दिया है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको खुद बनानी है। कैसे बना पाओगे, बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है आपको 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है, तो जो भी नंबर दिया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जो आप क्लास 5 से सीख चुके हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन अब 81 है। सबसे पहले 2 पे ट्राई करेंगे, 2 पे होता नहीं है तो फिर 3 पे सोल्व हो जाएगा, कितने में 27, अगेन 3 9, again 3 and that's it. So 81 is equal to 3 multiply 3 multiply 3 and multiply 3, तो
तो कितना इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस कितना हो गया 3, क्योंकि 3 की बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, कितनी बार हो रही है 4 टाइम्स, तो 81 को हमने क्या लिख दिया 3⁴। इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है एक -343 डिवाइड बाई 1331। सो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो जो डेनोमिनेटर है उसका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी पड़ेगी, और जो न्यूमरेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से करनी पड़ेगी। आप साइड में करके दिखा दें कि 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी, और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करोगे तो सबसे पहले 7 पे ही जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप 2 पे चेक करोगे, 2 पे तो क्योंकि ये ओड नंबर है तो हो नहीं सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है 3 के ऊपर भी आप 3 की प्रॉपर्टी होती है, डिजिट का सम करके देख लो, तो अगर वो होता है तो नंबर भी हो जाएगा। 3 4 7 + 3 10, 10 3 से नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 3 के बाद प्राइम नंबर होता है 5 से वैसे नहीं होगा जिसका लास्ट डिजिट 5 और 0 नहीं होता। फिर आता है 7, तो 7 से डिविजिबल है। 7 का रूल क्या था कि जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दें, 3 का डबल 6 हो जाएगा, उसको बाकी की डिजिट में से माइनस कर दो। 34 में से 6 माइनस करोगे तो 28 आ जाएगा, एंड 28 इज़ डिविजिबल बाई 7, सो 343 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे 49 यू विल गेट, एंड देन व्हेन यू विल डिवाइड 47 बाई 7 you get 7, so you can write -343 as, क्योंकि आप देखिएगा मल्टीप्लाई कितनी बार आई है 3 टाइम्स आई है, या तो माइनस साइन को आप बाहर ही रख लो, यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। ऊपर कितना रहेगा 7 मल्टीप्लाई 7 कितनी बार है 3 टाइम्स है, डिवाइड। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है 1331 का आपको क्या करना है, इसके भी क्या निकालने हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो इसी तरीके से 2 पे तो ये होगा नहीं, 3 पे भी नहीं होगा, जब आप करके देखोगे ना 5 पे होगा और ना ही 7 से भी नहीं होगा, 11 पे हो जाएगा। 11 का रूल आपको बताया था कि ओड नंबर पर जो डिजिट है ओड प्लेस पर उनको आपस में जोड़ना है, इवन प्लेस वाली को आपस में जोड़ना है, फिर उन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर रिजल्ट 0 या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 11 से हो जाएगा। तो जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे 11 1 से 11, 2 बचेगा 23 हो गया, 11 2 जा 22, 1 बचा, ऊपर से 1 आया तो 11 बन गया, 11 1 से 11, अगेन 11 से होगा ये कितने पे 11, सो यू कैन राइट इट। अब हम क्या लिख सकते हैं 1331 को क्या लिखा जा सकता है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब माइनस का साइन है तो इसको आप किसके साथ लगा दो, अब देखिएगा -7 की पावर कितना है यहाँ पे, अब 7 बेस बन जाएगा क्योंकि 7 की बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, और कितनी बार हो रही है 3 टाइम्स, तो 7 की रेज टू पावर 3 और 11 रेज टू पावर भी कितना हो जाएगा 3। अगर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो आप उस पावर को ऐसे भी लिख सकते हो कि -7 डिवाइड बाई 11 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो आप ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस पार्ट के बाकी के क्वेश्चन सोल्व करोगे, यानी कि कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर दिया है जिसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर आपको इस फॉर्म से रिपीटेड मल्टीप्लाई से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखना आपको आता ही है, तो लिख दें, ठीक है। अगर नंबर जैसे कि इस केस में था रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो वहाँ पर आप न्यूमरेटर का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उनको दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एक्सप्रेस करना है। आप अब तक तो जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे वो मतलब हम खुद ट्राई कर रहे हैं कि 2 पे होगा 3 पे होगा या 5 पे जाएगा। अब जैसे जो भी नंबर आपको दे दिए जाए उनको आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू एक्सप्रेस 625 टू
बेस पहला तो है ये मतलब फर्स्ट पार्ट इसका है 5, सेकंड पार्ट है इसका 25, यानी कि एक बार तो आपको क्या करना है 625 को 5 की पावर के 5 बेस के रूप में एक्सप्रेस करना है, यानी कि 5 की पावर के रूप में लिखना है। तो सिंपल क्या करें, रफ पेज के ऊपर जो भी आपको नंबर दिया है यानी कि 625, तो जो आपको नंबर यहाँ पर दे दिया यानी कि 5 के बेस के रूप में करना है, तो उसको 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 125। अब दोबारा से इसको 5 से ही करोगे क्योंकि 5 के रूप में ही करना है, तो 5 से ही करते चलो, तो कितना हो जाएगा 25। अगेन 5 से करोगे कितना हो जाएगा 5। सो 625 को हम लिख सकते हैं 5 के बेस के रूप में कैसे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 टाइम्स आया है, तो यानी कि 5 रेज टू पावर 4। सेकेंड जो पार्ट है इसी का, वहाँ पर 25 के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करोगे 625 को 25 से ही डिवाइड करोगे आप। यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते थे वैसे, बट अलग से भी कर सकते हो कि 25 से करना है तो 25 से ही इसको डिवाइड कर दो। जब 25 की मल्टीप्लाई आप 25 के साथ करोगे, यानी कि जब इसको 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपको 25 मिलेगा। अब क्योंकि वैसे तो ये 5 से होता है, लेकिन हमें किसके रूप में दिखाना है 25 के रूप में, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसको क्या दिखा सकते हैं हम कि 625 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25, 2 बार मल्टीप्लाई होने से ही सीधा यही आ गया, तो यानी कि आपको डिवाइड करने से पता चल चुका है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ही आप डिवाइड कर लो। वैसे 25 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने खुद बोला है कि 25 के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है, तो कहने का मतलब है कि उस नंबर को बार बार 25 से ही आपको डिवाइड करना है। तो कितनी बार किया हमने, सिर्फ एक बार किया, 25 आंसर आ गया। तो दैट्स इट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 रेज टू पावर 2। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -729 को आपको एक्सप्रेस करना है एक बार 3 की मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी कि 3 बेस बनाना है, और एक बार -9। सो वो भी आप इसी तरीके से उसको सोल्व कर लोगे। माइनस वाला है, माइनस साइन इकट्ठा साथ में रखना है, वैसे 9 है तो 9 से ही उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। आपको वहाँ पे इवेलुएट करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल जो भी चीज़ दे रखी है उसको सोल्व कर दो और फाइनल आंसर आपको एक आंसर निकालना है, निकाल दीजिए। जैसे कि पहला ही पार्ट है 7th क्वेश्चन का, वो आपका क्या है -3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -1 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो आप सिंपली नेक्स्ट इक्वल का साइन लगा करके कैसे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि -3 रेज टू पावर 3 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि 27 होगा। क्यों, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, या फिर आप इसको इस तरीके से दिखा दो कि -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, आगे -1 रेज टू पावर 9 है। तो देखिएगा 1 का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है कि -1 की अगर हम बात करें, 1 की तो कितनी भी पावर आप करोगे तो आंसर 1 ही मिलेगा आपको, लेकिन -1 की जब आप कोई भी पावर करोगे तो वहाँ पे आपको 2 चांसेस आंसर मिलने के। क्या क्या है वो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि अगर -1 रेज टू पावर मान लो n है, n कोई ना कोई नंबर होगा, तो वहाँ पे आंसर या तो आपको 1 मिलेगा या फिर आंसर आपको -1 मिलेगा। यानी कि पावर चाहे कितनी भी हो, आंसर 1 और -1 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें 1 ही रहता है 1 के साथ। दूसरा, अब 1 प्लस का आएगा माइनस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है n के ऊपर, यानी कि जो पावर है आपकी उसके ऊपर। अगर पावर क्या है ओड यानी कि जो जैसे कि 1 है 3 है 5 है 7 9 11 13, इस तरीके से जो ओड नंबर होते हैं अगर वो पावर है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और अगर पावर इवन में है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। अब -1 की पावर यहाँ पर कितनी है 9 क्या है ओड नंबर, तो इसलिए -1 की पावर 9 कितना आ जाएगा, उसको हम सिंपल -1 ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 है तो 10 मल्टीप्लाई 10, आप आगे इसको सोल्व कर दें।
अब माइनस के साइन को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, बगैर माइनस के साइन के डिवाइड कर लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। सो 27 मल्टीप्लाई, अब 1 के साथ तो करोगे तो 27 ही रहेगा। 10 इंटू 10 100। नेक्स्ट इसको आप क्या, अब देखिएगा 27 माइनस का आएगा प्लस का। अब माइनस का साइन देख लीजिए कितनी बार गुना में आया, मल्टीप्लाई के रूप में आया है। 1 2 3 और एक बार -1 वाला आ गया। तो टोटल कितने टाइम माइनस का साइन आ गया? 4 टाइम। अगर 4 टाइम है, 4 क्या है? इवन है, और इवन टाइम्स अगर माइनस का साइन की मल्टीप्लाई है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, तो सिंपल आप प्लस लिख दीजिए, मतलब सीधा लिख दीजिए इसको, और नेक्स्ट 2700 दैट इज़ योर आंसर। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। वहाँ पर आपको फ्रैक्शन दी गई है, अगर कोई चीज़ें आपस में कटती हैं तो उनको आप काट देंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वो आप खुद सोल्व करोगे। आपको a⁻m प्लस b⁻n दिया है, और वहाँ पर a की पावर भी दी, a की वैल्यू भी दी है, b की वैल्यू भी दी है, m की वैल्यू भी दी है और n की वैल्यू भी दी है। तो जो भी वैल्यू आपको दी गई है वही वैल्यू रख करके आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। इसी तरीके से वो सोल्व होंगे। बस आपको जो भी शुरू में वैल्यू दी है, जैसे कि a⁻, फर्स्ट आपका जो है वहाँ पर क्या है, इस टाइप से है a⁻m प्लस b⁻n, और आपको a दे रखा है -5, तो a की जगह हम क्या रख देंगे? -5। b आपको m आपको दे रखा है 3, तो -5 कितना हो जाएगा? 3, प्लस b की वैल्यू आपको दे रखी है 11 एंड n दे रखा है 2, तो 11⁻²। आगे इसी टाइप से सोल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी टाइप से उसका सेकंड पार्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। योर एक्सरसाइज 4A is complete now. We will study about 4B in the next video lecture. Till then, bye bye students.